नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। घाटी के शोपियां में जो सुबह जो तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ शुरू हुई है वो अब तक जारी है और इसमें एक आतंकवादी मार गिराया था सेना ने। उसकी पहचान जो है वो हो गई है। उसका एक हम आपको एक प्रमाण पत्र दिखाने जा रहे हैं। यह प्रमाण पत्र आप देखें। ये 25 वर्ष का ये जो आतंकवादी था, इसकी उम्र 25 वर्ष है और ये शोपियां का ही रहने वाला है। हैरानी की बात ये है कि शोपियां में यहाँ पर इनकाउंटर जो था, वो मुठभेड़ जो थी वो शुरू हुई थी, तो ये वहीं का रहने वाला, वहीं आसपास के इलाके का ही रहने वाला है ये आतंकवादी। और 25 साल उम्र है, तो देखें आप 20-20, 25-25 साल की उम्र के जो लड़के हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सरफराज खान है, जो इस समय शोपियां में ही है। सरफराज जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आतंकवादी सेना ने मार गिराया था, इसकी क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने दिन को ही इसके बारे में जो है वो एक अपडेट जो है वो जारी की थी, लेकिन उस वक्त जो है वो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी जो है वो इस आतंकी की आइडेंटिफाई हो चुकी है। इसका नाम बिलाल अहमद भट्ट, सना गुलाम रसूल भट्ट, ये चक शोपियां का रहने वाला था। और ये बताया जा रहा है कि 2021 में इसने लश्कर तोयबा तंजीम को ज्वाइन किया, लेकिन ये 2021 से लेकर 2023 तक जो है वो पुलवामा और शोपियां के 2 डिस्ट्रिक्ट में सरगर्म रहा। और इसके बारे में जो है वो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2017 में एक हादसा हुआ था, जो लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत हुई थी, और उस हादसे में जो है वो इसका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। लेकिन अभी भी जो है वो एक आतंकी के छुपे होने की आशंका जो है वो लगाई जा रही है। लेकिन लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं पे छुपा हुआ है। लेकिन इनकाउंटर जो है वो अभी भी शोपियां में बादस्तूर जारी है उस एक आतंकवादी को खंगालने के लिए। मतलब वो आतंकवादी आगे से लड़ाई कर रहा है कि छुप गया है? बिल्कुल सर, पहले से जिस तरह से हम आपको 2 बजे के पहले की अपडेट अगर आपको बताएं तो 2 बजे से पहले जो है वो दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। लेकिन अब जो है वो कुछ समय पहले 1 या 1.5 घंटे की बात करें, अब जो है वो उसकी तरफ से फायरिंग जो है रोक दी गई है। शायद ये भी हो सकता है कि जिस ठिकाने पर वो छुपे हुए थे उस ठिकाने को तबाह कर दिया गया है, उसकी भी शायद मौत हो गई है। लेकिन अभी तक जो है वो उसकी जो बॉडीज है उसको रिकवर नहीं किया गया है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अभी भी एक आतंकी के छुपे होने की आशंका जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी भी इलाके को जो है वो मुहासरे में लिया गया है। एनकाउंटर जो है वो बादस्तूर जारी है। मतलब सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा है इसको? नहीं, हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से लगातार हम वहीं पे मौके पे मौजूद थे और वहीं पे अनाउंस किया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस जो है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन गोलियां जो है वो लगातार बरसाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस इनकाउंटर को खत्म किया जाए। और ये जो 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, ताकि इनको जो है वो इनमें से एक को तो मार गिराया है, लेकिन दूसरे को भी जल्दी ही मार गिराया जाएगा। एक बार फिर से ये जो मार गिराया गया आतंकवादी है, इसकी पहचान बता दें। बिल्कुल सर, बिलाल अहमद भट्ट, सन ऑफ गुलाम रसूल भट्ट, जो कि चक शोपियां का रहने वाला था और 2021 में इसने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। लेकिन 3 साल में ये जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट बताए जा रहे हैं, पुलवामा और शोपियां में ये सरगर्म रहा। लेकिन इसके बारे में जो मैन जो बताया जा रहा है कि जो 2017 में जो एक हादसा हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौत हुई थी, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इस आतंकी का जो बिलाल अहमद भट्ट है, इसका कनेक्शन जो था उस हमले में था जरूर। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये देखें आप, जिस आतंकवादी को सेना ने मार गिराया था उसकी पहचान हो गई है। 25 वर्ष इसकी उम्र है और ये शोपियां का ही रहने वाला था और पुलवामा और शोपियां में ये इन एरियाज़ में एक्टिवली काम कर रहा था। और एक आतंकवादी जो है वो अभी भी छुपा हुआ है और वहाँ पर अभी भी सर्च किया जा रहा है और शायद उसके भी मारे जाने की खबर कुछ समय के बाद हो सकता आ जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।